जी। अभी जो लोग इस रात्रिकालीन कक्षा में जुड़ हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन लाइव अभी आने में थोड़ी उन्हें समय है, वो आ जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी नमस्ते। आवाज आ रही है अभी? नमस्ते, नमस्ते। आ रही है जी। आपकी आवाज बिल्कुल साफ, बिल्कुल आवाज साफ है, आ रही है आपकी आवाज। जी, जैसा कि इस संस्कृत सनातनम जो है, इसमें मैं सुनीता जी, आप जम्मू से जुड़ी हुई हैं, आपको मैं एक परिचय दे दूं, क्योंकि जो इस कक्षा है 35 हो रहा है, वो समय से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कहीं जुड़े हैं? आपकी आवाज भी कट रही है, आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट कट के आ रही है, नेटवर्क की थोड़ी परेशानी हमें। हाँ जी हाँ जी, कट कट के आ रही है। जी, अभी स्पष्ट है? स्पष्ट है। जी। जैसा कि संस्कृत सनातनम संस्था है, इसका नाम ही हमने मिलकर के इसे बनाया कि संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करे। तो इसमें गतिविधियों में सबसे पहली गतिविधि हमारी यही रहती है कि जो हर महीने संस्कृत की कक्षाएं चलाई जाती है, जिसमें जुड़ते हैं, और एक इसको हमने नाम दिया हुआ है संस्कृत प्रवेशिका कक्षा। इसका पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा। एक महीने तक हमें किन किन विषयों को समझना है, सीखना है, जिससे कि हम संस्कृत लिखना, बोलना और पढ़ना हम समझ सके, सीख सके, एक आधार मिल जाए, एक निर्देशन दे दिया जाए यहाँ से, जिसके सहारे हम पूरे संस्कृत जो विषय एक बहुत विशाल है, उसको हम समझ पाए। जैसा कि पाठ्यक्रम हमारा है, और पाठ्यक्रम में सबसे पहले हमें एक एक करके आगे बढ़ना है, और संस्कृत परिचय, संस्कृत भाषा परिचय, फिर संस्कृत शब्द परिचय, फिर संस्कृत वाक्य निर्माण के नियम, और शब्द रूप, धातु रूप, सामान्य रूप से सामान्यतः संस्कृत भाषा में अपना परिचय, परिजनों के साथ संस्कृत संभाषण करने के नियम और अभ्यास, ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम में रहेगा, जो लिखित रूप में
इसी समूह के अंतर्गत, इसी टीच मीट के कक्षा में स्टडी मटेरियल जो है, अध्ययन सामग्री, उसमें ये उपलब्ध हो जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं। एक एक वीडियो भी जो हम अभी कर रहे हैं, ये वीडियो भी वहां पर रहेगा, तो बाद में भी दोबारा से हम इन वीडियो को देख करके कर सकते हैं। अभी क्योंकि देखिए, मैं समय से इस कक्षा को प्रारंभ कर चुका हूँ, आप जुड़ चुकी हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, इस कक्षा में 4 लोग हैं। रात्रि 8:30 से 9:30 आखिरी कक्षा है। इसमें जो कि सुबह एक कक्षा है, शाम को 2 कक्षा है, तो ये आखिरी कक्षा है। इसमें मैं रखा था, इसमें आप लोग जुड़े थे, तो हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। जो नहीं जुड़ पाए हैं वो आए, वो जुड़ेंगे, और फिर हम वो बीच में ही कहाँ से उनकी व्यवस्था बन सके, इसको लिंक करेंगे और देख करके आगे अभ्यास कर पाएंगे। पहला दिन है, शायद समय वो एडजस्ट नहीं कर पाए हों, और लोग, कोई बात नहीं। तो आइए सबसे पहले हम परमात्मा का धन्यवाद करें। माँ सरस्वती को नमन करते हुए इस कक्षा का प्रारंभ हम करें। ओम आवकानः सरस्वती वादेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु, यज्ञं वष्टो धिया वसु। माँ शारदा हम सब से कि हम अपने इस संस्कृत सनातन की इस कक्षा में हम सफलता को प्राप्त हो। तो सबसे पहले संस्कृत सबसे पहले संस्कृत परिचय पर हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत परिचय से अभिप्राय है संस्कृत भाषा का परिचय। संस्कृत संस्कृत परिचय से हमारा अभिप्राय है संस्कृत भाषा। हम संस्कृत सीखना चाहते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका अभिप्राय है कि हम संस्कृत भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना चाहते हैं। संस्कृत भाषा का परिचय हमें प्राप्त करना है। संस्कृत परिचय से अभिप्राय है संस्कृत भाषा का परिचय। तो हमारे देश में अनेकों भाषाओं का प्रयोग होता है। कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई कन्नड़, कोई मराठी। अलग अलग भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। इन भाषाओं में जो लिखते हैं, कुछ कुछ भाषाओं की लिपि बिल्कुल अलग अलग है, कुछ की एक जैसी मिलती जुलती है। ठीक वैसे ही संस्कृत भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन है,
सबसे प्राचीन है। इससे पहले भी कोई भाषा बोली जाती रही होगी या हो सकती है, हमें नहीं पता। लेकिन जब से हमने होश संभाला, जब से हमने भाषा के क्षेत्र में अभ्यास किया, प्रयास किया, तो हमें संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा के रूप में हमें दिखाई देती है। तो संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। तो प्राचीन भाषा है। भाषा का अभिप्राय है भाषन्ते इति भाषा, जो बोलता है, जो अपने मन की बात को प्रकट करने का माध्यम बने, उसी को हम भाषा कहते हैं। और वह सबसे पहली भाषा, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह समकरोति भाषा संस्कार युक्त है। यह संस्कृत है। अच्छे प्रकार से सोच समझ के इसके नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, इसके शब्द हैं, इनके वर्णों के क्रम हैं। यह सरल है, सुलभ है, हर व्यक्ति के अंतःकरण में उतरने वाली भाषा है। इसलिए इसका नाम ही संस्कृत रखा गया। और यह एक माध्यम है। लिखने में यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा लिखी जाती है, वैसे ही संस्कृत भी लिखी जाती है। तो लिखने का लिखावट लिपि देवनागरी है, सबसे प्राचीन भाषा है। और यह भारतीय संविधान के अनुसार, क्योंकि और जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को किसी को राष्ट्रभाषा, किसी को राज्य भाषा, किसी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा, किसी को बोली, किसी को क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, ये सब अधिकार मिला हुआ है। संस्कृत न राष्ट्रभाषा है, न राज्य भाषा है, न मातृभाषा है। संस्कृत भारतीय संविधान के अनुसार यह हमारी सांस्कृतिक भाषा है। सांस्कृतिक भाषा है संस्कृत। यह ऐसी भाषा है जो हमारे के प्रत्येक मोड़ पर हमारे साथ होने वाली। अगर हमारे जीवन में 16 संस्कार हैं, तो 16 संस्कारों के जो नियम हैं, जो व्यवहार हैं, वह सब इसी भाषा में है। जो जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद जिस भाषा के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से उसे संस्कृत किया जाता है, उसकी भाषा, मंत्रों की भाषा भी संस्कृत है। एक वर्ण आश्रम व्यवस्थाएं जो समाज को बनाने वाली, उसके भी नियम सारे संस्कृत में है। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद भी संस्कृत में है। सबसे पहला काव्य भी संस्कृत में है। एक परंपरा पूरी के पूरी प्राचीन चली आई और एक संस्कृति धरोहर के रूप में ये भाषा है। इसीलिए भाषा को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा मिला है और यह सांस्कृतिक भाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। अब रही बात
यह सबसे प्राचीन भाषा है, सांस्कृतिक भाषा है। तो हम इस भाषा को क्यों पढ़ें, क्यों बोलें, क्यों सीखें? तो सबसे पहली बात कि संस्कृत तीनों जो व्यवस्थाएं हैं, तीनों काल हैं, तीनों समय हैं, उन सभी परिस्थितियों में, सभी अवस्थाओं में यह हम सबको जोड़कर चलने वाली भाषा है। यानी हमें परंपरागत तरीके से इतिहास, भूत और वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ने वाली यह भाषा है। यानी सार्वकालिक भाषा है संस्कृत। सार्वकालिक भाषा है संस्कृत। एक ऐसी भाषा है जिसको हम हर अवस्था में, हर काल में हम वैसा ही रूप देखेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यह नहीं है कि संस्कृत पहले कुछ और थी, आज कुछ और है, आगे कुछ और होगी। यह हमेशा सार्वकालिक है, हमेशा रहने वाली, एक जैसी है। तो जो एक जैसा होता है उस पर विश्वास होता है। यह विश्वास करने वाली भाषा है और इसमें भविष्य छुपा हुआ है। भविष्य की रक्षा के लिए हमें संस्कृत सीखना है। भविष्य की रक्षा हम कर सकें इसलिए हमें संस्कृत सीखना है। हमें यदि पता होगा कि संस्कृत कैसे बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, तो हम भविष्य में आने वाले समय में यह मांग है संस्कृत, उस मांग की पूर्ति हम कर पाएंगे। अपने जीवन को अपडेट हम कर पाएंगे संस्कृत के माध्यम से। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें संस्कृत क्यों सीखना है। तो संस्कृत हमें सीखना है कि हमें कोई भी व्यक्ति भ्रमित न कर सके। भ्रमित न हो सके इसलिए हमें संस्कृत सीखना है, पढ़ना है, बोलना है। क्योंकि भ्रमित होंगे, जो संस्कृत के नाम पर, मंत्रों के नाम पर हमें कुछ भी श्लोक या कोई भी बात अपनी कह जाता है, या प्रमाण के नाम पर कोई भी हमें संस्कृत की 2 लाइन बोल जाता है और हम भ्रमित हो जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं, हमें ठग लिया जाता है। तो इस तरह से हम संस्कृत से के माध्यम से हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे, ठगे नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें संस्कृत भाषा सीखनी है, बोलनी है और पढ़नी भी है। तो सबसे पहले हमने अभी यह जाना कि संस्कृत जो है, जी सुनीता जी, अभी यह स्पष्ट हुआ कि संस्कृत का एक परिचय हाँ जी। संक्षेप में मैंने किया। और संस्कृत जो हम पढ़ना सीखना चाह रहे हैं, यह क्यों हमें पढ़ना है, क्यों सीखना है, और संस्कृत की स्थिति, संस्कृत का एक परिचय संक्षेप में आज पहली कक्षा में मैंने देने का निश्चय किया। और जिस तरह से हम हर नए आचार्य जी आवाज बंद हो गई आपकी। मेरी आवाज आ रही है, स्पष्ट रहा?
हम आगे बढ़े। आचार्य जी अभी नहीं आ रही थी, अभी आई है। हाँ नहीं, अभी आ रही थी। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो स्पष्ट रहा? जी। आचार्य जी अभी आ रही है। हाँ नहीं, मैंने ये कहा कि जो संस्कृत के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की, परिचय और उसकी स्थिति और उसको क्यों हमें पढ़ना है, यह बात स्पष्ट है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने विषय की ओर कि जब हम संस्कृत भाषा या किसी भी भाषा को हम पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला हमें क्या काम है कि किसी भी भाषा को हमें सीखना है, भाषा हमें सीखनी है। तो भाषा को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उस भाषा के वाक्य, क्योंकि जब तक हमारे पास वाक्य नहीं होंगे हम उस भाषा का निर्माण, उस भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वाक्य चाहिए, और वाक्य को बनाने के लिए हमें शब्द चाहिए, और शब्द को बनाने के लिए हमें वर्ण चाहिए। वर्ण। तो किसी भी भाषा को हमें सीखना है तो उस भाषा की वर्णमाला, उस भाषा के अंदर आने वाले अक्षर का ज्ञान हमें सबसे पहले होना है। फिर उसके बाद उन अक्षरों के माध्यम से उन शब्दों को बनाएंगे, और शब्दों के माध्यम से वाक्य बनाते हुए हम उस भाषा का प्रयोग हम कर पाएंगे, उस भाषा को हम समझ पाएंगे। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला का परिचय, इस पर आज हम जोड़ देंगे। सुजाता जी जुड़ चुकी हैं, जो दूसरी प्रतिभागिनी है इस कक्षा में, सायंकाल की रात्रि की अंतिम कक्षा में। सुजाता जी का स्वागत है। नमो नमः। थैंक यू। जी, मेरी आवाज स्पष्ट है? तो कुछ जी सर, शब्द, कुछ शब्द का प्रयोग मैं बता दूं। नियम, कुछ दिनों तक इस महीने में 1-2 दिन 3 दिन तक हम कुछ नियम सिद्धांत पहले हम समझेंगे, और साथ साथ कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी करते हुए हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप तीनों लोग जुड़े हुए हैं, तीसरे प्रतिभागी भी आ चुके हैं, धीरज जी। स्वागत है आपका इस संस्कृत सनातनम की संस्कृत प्रवेशिका कक्षा में। जी धीरज जी, आवाज आ रही होगी आप तक? आवाज आ रही है मेरी? ध्वनि आ रही है मेरी? धीरज जी? हाँ जी, आ रही है जी। आचार्य श्री प्रणामः। ध्वनि आगच्छति। जी सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी अस्मि यत् कानपुर नगरे कार्य कानपुर नगर में कार्य के लिए मैं आया हुआ हूँ, तो थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। नहीं, कोई बात नहीं। तो कुछ जो है शब्दावली, कुछ शब्द मैं आज पहली कक्षा में दूं, क्योंकि आज का जो विषय है वर्ण परिचय, उस पर हम आगे बढ़ें इससे पहले कुछ वाक्य, छोटे छोटे कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें इस पूरे महीने के अभ्यास में, और इस अभ्यास के माध्यम से संस्कृत भाषा का जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए वो सहायक होंगे। सबसे पहला, हम किसी से फोन पर बात करते हैं या फोन उठा रहे हैं,
सामने से हमें बोलना है तो हम आंग्ल शब्द का प्रयोग, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं। हम प्रयोग करते हैं हेलो, हेलो बोलते हैं। तो इसके स्थान पर संस्कृत शब्द का हमें प्रयोग करना है। हमें सबसे पहले फोन अगर किसी को कर रहे हैं, उसकी आवाज हम तक आए ना आए, उस संकेत को, हेलो शब्द के पीछे भी इतिहास बहुत बड़ा है पाश्चात्यों का, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है। केवल उस शब्द के स्थान पर हमें प्रयोग करना है ओम। ठीक है, हमें इस ओम शब्द का प्रयोग करना है पहला, कि जैसे कोई फोन उठाता है या हम करते हैं तो हेलो हम करते हैं, उसकी जगह ओम बोलना है हमें। ठीक है, यह स्पष्ट है। फिर दूसरा शब्द है नमो नमः। हम नमो नमः चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी हम नमो नमः अभिवादन के रूप में हमें बोलना है। फोन पर हो या कोई भी मिल रहा हो, किसी से भी हमें ये दो शब्द, एक फोन पर ओम प्रयोग करना है हेलो की जगह, और अभिवादन में हमें नमो नमः बोलना है। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो हम बोलते हैं, इन तीनों के शब्द में बोल दे रहा हूं। और हर बार बोलते हैं, किसी ने बोला हाँ, कुछ पूछा तो जी हाँ, हाँ हम बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं। तो ये दो तीन शब्द और दे दो, फिर वर्णमाला पर मैं आता हूँ, वर्ण परिचय पर। ये दोनों शब्द स्पष्ट है जी, कब हाँ प्रयोग जी, करना हाँ है जी। और कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि हम उस भाषा में बढ़ रहे हैं तो उस भाषा के ऐसे शब्दों को, वाक्यों को हम आज से ही प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने पूछा और सुनीता जी ने हाँ जी बोला, हाँ बोला, तो इसके स्थान पर हमें संस्कृत भाषा का शब्द प्रयोग करना है। थोड़े थोड़े परिवर्तन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और परिवर्तन है आम, यानी अगर हमने आम बोला है, इसका मतलब है हाँ, तो उसके स्थान पर हमें, हाँ के स्थान पर, जी हाँ के स्थान पर हमें प्रयोग करना है आम। अगर मैंने पूछा, चाहे हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी पूछे, कि आपको सुनाई दे रहा है या आप समझ पा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे सामने से? जी क्या बोलेंगे? मेरी आवाज आ रही होगी? जी सर, वॉइस। हाँ जी, तो अगर हाँ जी अगर बोलना है, उसके स्थान पर हमें क्या बोलना है? मेरी आवाज आ रही है? आचार्य जी अभी आ रही है, आम मुझे सर। समझ में है। हाँ, तो हमें आम। आम, हमें बोलना है आम, यानी हाँ। ठीक है, आम। ठीक है, संस्कृत में हाँ को आम बोलते हैं। तो ये, और एक हम बोलते हैं ठीक है। ठीक है हमने बोला, तो हमें उसके स्थान पर शब्द प्रयोग करना है सम्यक। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही आपकी।
मेरी आवाज आ रही होगी आप तक, और बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, ये दिख भी रहा होगा। आवाज आ रही है, जा रही है। तो ये 4 शब्द मैंने दिए हैं। पहला शब्द कौन सा है? जी, पहला शब्द कौन सा है? मेरी आवाज अभी आ रही है? नहीं आ रही, मुझे लग रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? आचार्य जी स्क्रीन कहाँ से मिलेगी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आचार्य जी, आवाज आ रही है, लेकिन आप जो कह रहे हो स्क्रीन शेयर हो रही है, वो कहाँ किधर से होगी? वो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं? हाँ जी, सामने स्क्रीन स्क्रीन नहीं नहीं शेयर दिख हो रही? रही। नहीं जी। अभी स्क्रीन दिख रही है? अभी स्क्रीन दिख रही है सामने? आचार्य जी नहीं, आचार्य जी नहीं दिख रही। अभी भी नहीं? व्यू नहीं हो रही ना, ऐसे तो ऊपर आ रहा है टीचर इज शेयरिंग द स्क्रीन। ये व्हाइट बोर्ड ये सामने नहीं दिख रहा है? आप उसको पिन अप कर लें, उसे टच करें, जो सेकंड नंबर का है। धीरज जी, स्क्रीन दिख रही है? आचार्य श्री दृश्यति। हाँ, दिख रही है ना? सुजाता जी, स्क्रीन दिख रही है ना? अभी मैंने लिखा है स्क्रीन पे, बोर्ड पे, वो दिख रहा है आप लोगों को? जी जी आचार्य जी। जी। तो इस तरीके से जी के जगह मैंने वही कहा, जी हाँ, इसकी जगह हमें अभी से ये आदत डालनी है, आम शब्द का हमें प्रयोग करना है। और ठीक है, ठीक बोलने के स्थान पर हमें सम्यक शब्द का प्रयोग करना है। सम्यक, ठीक है? ये क है, इस क को हमें प्रयोग करना है। सम्यक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला का परिचय, इसको हमें आज देखना है। तो वर्णमाला परिचय में हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे हिंदी में हम लिखते हैं, बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला दोनों से, हिंदी वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला दोनों एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा कहीं कहीं अंतर है, उस अंतर को ही हमें समझना है। मैंने 3 तरीके के संस्कृत वर्णमाला के नाम लिखे हैं।
स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। अयोगवाह ये 3 प्रकार के अक्षर हैं संस्कृत में। ये आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं, एक परिचय के रूप में मैं ये रख रहा हूँ। साथ में मुझे लग रहा है कि आप ये नोट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये रिकॉर्डिंग आपको इसी लिंक पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जानी है। तो परेशान नहीं होना, जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई थी शुरुआत में अभी छूट गई हो तो पूरे वीडियो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो हमें स्वर में जब हम बात करते हैं तो स्वर अक्षर, संस्कृत में स्वर अक्षर भी 3 तरीके के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और एक है प्लुत। संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व जो है वो कौन कौन से अक्षर हैं, दीर्घ कौन कौन से हैं, प्लुत कौन कौन से हैं, ये भी हमें अभी बात कर लेनी है एक परिचय रूप में। और व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, व्यंजन के भेद, और प्लुत है उसके बारे में भी हमें बात कर लेनी है। क्योंकि जिस भाषा को हम सीखने जा रहे हैं उस भाषा के वर्णमाला को हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से वर्ण आते हैं, किस किस प्रकार से वर्ण प्रयोग किए जाते हैं। अभी केवल वर्णों के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये स्वर हो गए। और व्यंजन, व्यंजन में पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। व्यंजन अक्षर भी 3 प्रकार के हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है, केवल भेद भेद नाम नाम में केवल बता रहा हूं। अयोगवाह, अयोगवाह जो है उसमें विसर्ग, अनुस्वार, अयोगवाह में अयोगवाह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अयोगवाह जो है उसमें एक है विसर्ग, दूसरा है अनुस्वार, अनुस्वार और तीसरा है यम। तो अयोगवाह भी 3 प्रकार के हैं। ये केवल भेद भेद नाम नाम केवल हमने देखा है। ठीक है, तो कुछ चीजें हमें वर्णमाला में ये नाम नाम हमें पता चल रही हैं, हम बात कर रहे हैं। अब इसके आगे हमें दूसरा, इतना मैं जो बता रहा हूँ बोल रहा हूँ ये आप लिख पा रहे होंगे या आप समझ पा रहे होंगे नाम नाम से। जी सुजाता जी। जी सर। हाँ, जी के स्थान पे मैंने क्या बोला था, किसका शब्द प्रयोग करना है। हाँ के लिए आपने आम बताया था सर, मेरी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, मुझे फिर आवाज नहीं आई थी मिड में आपकी। हाँ, तो जी या हाँ दोनों के इसके लिए लिए
आम बोलना था। हाँ, इसके लिए आम एक ही शब्द है, इसका प्रयोग हमें करना है। ठीक है। आम। हाँ, तो ये जो अनुवाद वर्ण में भेद भेद हमने बात किया है, अब इसको थोड़ा सा गहराई में हमें नहीं जाना है, केवल शब्द के वर्णों के भेद हमें पता चल गए, हम पहचान सकते हैं स्वर कौन कौन से, व्यंजन कौन कौन से हैं, क्योंकि हम हिंदी जानते हैं, तो हिंदी से कनेक्ट करके हम संस्कृत को पढ़ रहे हैं। तो छोटे अक्षर हैं अ आ ई उ ऊ, ये सारी चीजें ह्रस्व है, लेकिन एक बार मैं लिख दे रहा हूँ ह्रस्व अक्षर कौन कौन से हैं, क्योंकि संस्कृत में सर, एक दो। जी बोलिए। हाँ जी। सर जो हिंदी में मतलब स्वर व्यंजन अयोगवा जो हिंदी वाले हैं उसी से बनाना है, इसी है ना, इसके हाँ, वर्ड्स उसी से बनेंगे ना। उसी में है, लेकिन कुछ अलग है संस्कृत में, कुछ अधिक है, और वो क्या है वही ठीक। मैं लिख रहा हूँ। तो जी जैसे सर, ओके। स्वर में केवल अभी लिख रहा हूँ ई उ। एक स्वर जो है हिंदी में और संस्कृत में, तो हिंदी में ये री है, ये ह्रस्व है, इस तरीके से दीर्घ भी होता है। एक अक्षर संस्कृत में ये भी है री, ल में नीचे री की मात्रा। ये 5 अक्षर संस्कृत में ये स्वर हैं, ये स्वर अक्षर हैं 5। ठीक है। जी सर। सर ये 5 स्वर, बस ये 5 ही इसमें संस्कृत में ह्रस्व, जो हम काउंट करेंगे। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, ठीक है। ह्रस्व स्वर। ठीक है, जो 3 भेद ठीक। हमने बताए थे, आपने उन 3 3 बताए भेद। थे, 3 भेद। 3 भेद आपने ह्रस्व बताया था, दीर्घ बताया ये था, और प्लुत बताया था। ये 3 जो है, ये तीनों में से एक है ह्रस्व, जो ये 5 अक्षर है। जी। अब दीर्घ में बताऊं, दीर्घ में भी थोड़ा, क्योंकि दीर्घ में अ का दीर्घ आ है, ई का ई है, उ का ऊ है, री का भी दीर्घ है। आपने ध्यान दिया हो, री ह्रस्व में ये जो है यहाँ पर एक मात्रा थी यहाँ पर केवल ऐसी, लेकिन दीर्घ में ये डबल हो गई, तो री हो सर गया। ये जो इसमें रे की वो आ रही है ध्वनि, ये रे पूरा वाला है या आधा है इसमें? ये जो है ये दीर्घ री है, री। अच्छा, तो री है। ह्रस्व में होता है और दीर्घ में ये डबल हो गया। ठीक है। तो जी सर। और जो आपने ले रे बताया था, ले और उसमें रे की मात्रा निकाली थी नीचे की तरफ, तो वो हाँ, आधी थी या पूरी पूरी रे थी वो सर? वो केवल जो है ल में री की मात्रा नीचे, वो केवल ह्रस्व होती, री ऐसे है, ये ह्रस्व ही है, इसका दीर्घ नहीं होता है। संस्कृत में हमें ध्यान रखना। और इसके अलावा ए, आई, ओ, औ, ये भी दीर्घ में ही आएंगे। तो दीर्घ अक्षर हमारे पास हैं 8, ह्रस्व थे 5, दीर्घ हैं 8। तो इस प्रकार से ये जो दीर्घ अक्षर हैं, अब जो तीसरा भेद है प्लुत, वो तीसरा भेद प्लुत है। वो जितने भी दीर्घ अक्षर हैं, इन दीर्घ अक्षरों के बाद हमें 3 लिख देनी है, 3 की मात्रा, और ये बन जाएंगे प्लुत अक्षर। प्लुत अक्षर कहीं अलग से नहीं होते हैं,
जो दीर्घ है उसी को तीन जो है जोड़ करके बनाए जाते हैं, यानी आगे तीन केवल लिखते जाना है। तीन का मतलब है तीन मात्रा। ह्रस्व एक मात्रा है, दीर्घ दो मात्रा है, और प्लुत जो है वो तीन मात्रा का होता है। मात्रा से मतलब है समय सीमा। जितने देरी में, जितने समय में ह्रस्व अक्षर का हम उच्चारण करेंगे, उसके तिगुने समय में, तीन गुना समय यदि हम लगाते हैं तो प्लुत अक्षर उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार से ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षर जो है वो आपने स्वर में पहचाना, उनके बारे में मैंने बताया कौन कौन से अक्षर है। ठीक है, एक बात मैं और यहाँ पर रख दूं, मेरी ध्वनि आ रही है आप लोगों तक? जी आ रही है। हाँ, तो एक बात और मैं करता चलूं, क्योंकि स्वर की ही बात हमने की है, तो स्वर उच्चारण के माध्यम से ये और तीन तरीके के होते हैं। ध्यान रहे, पूरे स्वर आप गिन लीजिए कितने हो गए। ह्रस्व 5, 8, दीर्घ कितने हुए? 8, 5, 13। और इन 13 जो अक्षर हैं यह 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना, तो 13 39। अब 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 39 39। ठीक है, अब 3 गुना इसलिए हमें करना है कि जितने भी स्वर हैं वो स्वर उच्चारण की दृष्टि से कभी ये ऊंचे बोले जाएंगे, कभी ये नीचे बोले जाएंगे, और कभी ये ऊंचे नीचे नहीं, बिल्कुल समान होंगे। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अगर ये स्वर अक्षर जब तेज बोले जाएं, ऊंचे बोले जाएं, तो उनको हम उदात्त कहेंगे, और यदि ये नीचे बोले जाए, कम आवाज कम ध्वनि लगे, तो अनुदात्त है। और ये मध्यम रहे, न तेज न कम, तो ये स्वरित है। इस प्रकार से स्वर इन 3 गुना बढ़ाने का मतलब है। अब ध्यान रखिएगा, जो ह्रस्व आ है वो भी 3 होंगे, हर चीज 3 3 होती चली जाएंगी। यानी इसीलिए 3 गुना हमने कहा कि जितने भी पांचों ह्रस्व हैं वो भी 3 बार माने जाएंगे, जो दीर्घ हैं वो भी 3 बार माने जाएंगे। ठीक है, प्लुत जो है वो भी 3 बार माने जाएंगे। तो ये बढ़ते चले जाएंगे, 5 या 15 हो गए आपके ह्रस्व, 8 तरीके 24 हो गए आपके दीर्घ, और प्लुत कितने हैं? प्लुत भी 24 है। तो अब टोटल कितने हो गए? 24, 24 और 15 कितने हुए? 39 39 हो गए ना? जी। 39 कैसे हुए? 24 और 15 सर। 24 24 2 बार है,
दीर्घ भी है और प्लुत भी है। तो 53 हो जाएंगे फिर तो सर। हाँ, तो ये जो है आपके 53 हो गए। ठीक है, बाकी जो बचेंगे वो उस पर हम आगे और बात करेंगे। तो अभी इतना हमें ध्यान रखना है कि जितने स्वर हैं उनको दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत भागों में बांट दिया, और जितने भी सारे हैं उनको उच्चारण करने की दृष्टि से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 भागों में हमने रख दिया। ठीक है, अब हमें छोटा सा एक अभ्यास हम करते हुए चलें, क्योंकि ऐसा न हो कि हम कक्षा में हैं, आज पहली कक्षा में जुड़े तो हमें ऐसा लगे कि हम इस कक्षा में आए हैं तो हमने कुछ सीखा नहीं है। तो मैंने आपको जी हाँ के जगह स्थान पर आम का प्रयोग बताया, ठीक के स्थान पर सम्यक प्रयोग बताया, और इसके साथ साथ सुप्रभातम, जब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुप्रभातम हम प्रयोग करेंगे। दोपहर में शुभ मध्याह्नम हम बोलेंगे। मध्याह्नम यानी मध्याह्न होता है हिंदी में, उसमें हमें म जोड़ देना, मध्याह्नम। सायं, शुभ सायं, शुभ रात्रि। ठीक है, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि हिंदी शब्द है, संस्कृत में भी शुभ रात्रि ही होगा। और शुभ सायं गुड इवनिंग, शुभ मध्याह्नम गुड आफ्टरनून, और शुभ प्रभातम गुड मॉर्निंग। नमो नमः हमेशा हमें प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय में। ओम का प्रयोग हमें हेलो के स्थान पर करना है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द मैंने अभी प्रयोग किया है, वो थोड़ा सा आप दोहरा दें, फिर एक लाइन अपना परिचय, हमें एक लाइन, एक वाक्य, एक दो वाक्य अभी मैं बनवाता हूँ, जिसको बनाने से हम और कुछ आगे बढ़ करके अभ्यास में जब हम कल मिले तो ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल जीरो पर आए थे, जीरो पर ही रहे हैं। जी आचार्य जी, अभी जो नमो नमः है ये नमस्ते की जगह हुआ? हाँ, नमस्ते बोले, गुड, नमो नमः, जितने भी अभिवादन है, ठीक। अभिवादन स्थान पर, नमस्ते के स्थान पर नहीं है, अभिवादन, चाहे राम राम, राधे राधे, या सत श्री अकाल, या सलाम वालेकुम, कुछ भी बोलते हैं अभिवादन में, उसके स्थान पर हमें नमो नमः संस्कृत में बोलना है। ठीक है जी, तो गुड मॉर्निंग को क्या बोलेंगे सुजाता जी? सुप्रभातम सर। सुप्रभातम। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं लगाना है, सर से। सुप्रभातम। ठीक है, सु मध्याह्नम, मध्याह्नम। ठीक है, ऐसे ही सु सायं, सायं, और सुरात्रि। ठीक है, तो सुप्रभातम, सुमध्याह्नम, सुसायं, सुरात्रि। अब शुभ बोल दीजिए या सु बोल दीजिए, एक ही बात है। शुभ प्रभातम भी बोल सकते हैं, शुभ मध्याह्नम भी बोल सकते हैं, शुभ सायं भी बोल सकते हैं, शुभ रात्रि भी बोल सकते हैं, या केवल सु लगा के भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आशा है तो कि सर, इतनी बातें। जब हम हाँ बोलिए। दिवाली क्या होती है? आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। जब हम शुभ लिखते हैं, जब आप बोल रहे हैं, इसको आप सुप्रभातम भी बोल सकते हैं, सुमध्याह्नम भी बोल सकते हैं, सुसायं, सुरात्रि। तो इसको जब हम शुभ बनाएंगे सर, तो हाँ, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी। आप थोड़ा माइक से दूर होकर के बोले।
आवाज कट रही है, बिल्कुल कट रही है। जी बोलिए। अभी सर हाँ अब जी सही बोलिए। सुन। हाँ आ रही, बोलिए। जी सर बोलिए। मैं ये बोल रही थी, जब इस वाली से में सर, जो हमने सुप्रभातम में से लगाई है ये वाली, और जब हम शुभ लिखते हैं तो वो अलग होता है ना। हम ऐसे लिखेंगे शुभ प्रभातम, जी। ठीक है। और ये है केवल सुप्रभातम। तो हम दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाँ। एक लाइन आप, एक लाइन हम प्रयोग करते चलें, और वो है मम नाम। बोल करके अपना नाम बोल दीजिए। मैंने बोला मम नाम दयानिधि, ठीक है। तो आप अपना नाम जोड़ करके बोल दीजिए। मम नाम सुनीता, मम नाम सुजाता, ठीक है। मेरा नाम दयानिधि है, आपका नाम सुजाता है, सुनीता है। तो ऐसे एक वाक्य आप यह भी सीख लें, मेरा नाम बोलना, और हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस सब की जगह हमें संस्कृत के शब्द प्रयोग करना है आज से, अभी से ही, ठीक है, की जगह पर भी, हाँ जी के जगह पर भी, ठीक है। सम्यक, सम्यक। एक हाँ, आम। तो समय हो चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। आप समय पर उपस्थित रहे हैं, और आपने, आशा है आप लोगों को कुछ नया आज जो है प्रारंभ हमने किया, आज की कक्षा में सीखने को मिला होगा। कुछ संस्कृत के शब्द और वाक्य भी आज हमने सीखे, और वर्णमाला का भी हमने एक परिचय हमने सीखा है। कल की कक्षा में इसका अभ्यास, ये वर्ण परिचय में हम सीखेंगे। तो आज की कक्षा कैसी लगी आप बता सकते, या कुछ जो समझाया है नहीं समझ में आया हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी आप पूछ भी सकते हैं। जी, ठीक रही कक्षा आज की? बहुत बहुत अच्छी रही सर, बहुत ज्यादा अच्छी। चलिए, लोग हैं दो सम्यक। जुड़े हैं, धीरज जी कहीं बाहर, और तीसरे जुड़े नहीं है, चौथे। कोई बात नहीं, अंतिम रात्रि का समय है। शुभ रात्रि, नमो नमः, पुनः शुभ मिलामः। रात्रि सर। नमो नमः।